आपने कोई कॉइन बाय या सेल करने की कोशिश की, मगर वो बाय या सेल तो नहीं हुआ, बल्कि उसका जो कॉइन का अमाउंट था वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। अगर आपके पास इस तरह का इशू आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइज, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। मेरे पास काफ़ी दिनों से ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो कॉइन बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे, तो ना वो बाय हो रहा था ना सेल हो रहा था, मगर उनका जो अमाउंट है वो भी माइनस हो रहा था। तो इस तरह का इशू तभी आता है जब आप बाय या सेल प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था थोड़ा बहुत, और मैं इस वीडियो में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप लिमिट में ऑर्डर लगाते हैं तो आपका जो ऑर्डर होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। अब पेंडिंग ऑर्डर कहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर पेंडिंग में है, उसको रिमूव कैसे करें और प्रॉपर तरीके से सेल कैसे करें कॉइन को। तो चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये सब किस तरह होगा। तो ये बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने अपने पास ओपन कर ली है। जैसे ही आप बाइनेंस की एप्लीकेशन अपने पास ओपन करेंगे तो ये देखेंगे पहले तो मार्केट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रीन चल रही है। अगर इसी तरह चलती रही तो मैं इस पर और वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा और मैं सिग्नल्स भी आपको देता रहूँगा। बाकी टेलीग्राम की लिंक मैंने दी हुई है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं प्रीमियम ग्रुप्स के सिग्नल भी शेयर करता हूँ। तो अब चलते हैं हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई कॉइन परचेस करते हैं, जैसे आप लोग अक्सर परचेस करते हैं जिनके पास इशू आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं BNB कॉइन यहाँ पे परचेस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बाय पे क्लिक किया। तो अक्सर लोग यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे देखें ऊपर लिमिट लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्केट वो सिलेक्ट नहीं करते। तो मार्केट का मकसद यही होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कॉइन बाय करने की प्राइस लगाएंगे कि आप कितने डॉलर का आप कॉइन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल $20 का मैं BNB ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा उसी टाइम वो बाय हो जाएगा मार्केट की प्राइस पे। मगर ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिमिट होता है, तो अक्सर लोग इसको करना भूल जाते हैं मार्केट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिमिट सेलेक्ट कर लिया। अब जितना भी अमाउंट आपको परचेस करना है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। जैसे मेरे पास देखें अभी अवेलेबल कितना है, $33.22 मेरे पास अवेलेबल है USDT में। तो मैं यहाँ पे 20 का ऑर्डर लगा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे मेरे राइट साइड पे जो है वो, मेरे राइट साइड पे देखेंगे 331.2 चल रही है मार्केट की प्राइस, और जो लिमिट में लगा हुआ है वो पुरानी की प्राइस लगी हुई है थोड़ी टाइम पहले की 331.1। तो अगर सेम प्राइस वो नहीं होगी तो लिमिट के ऑर्डर में जो प्राइस लगी होगी, जब उस प्राइस पे वो कॉइन आएगा तब वो बाय होगा, वरना अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मार्केट इतनी ऊपर ज़्यादा इतनी तेज़ी से नहीं हो सकता है आपके केस में वो हो रही हो। तो जब मैंने ये कॉइन ओपन किया, एक आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे, इसकी प्राइस थी 330, और अभी मैं ऑर्डर लेते वक्त इसकी $1 प्राइस बढ़ गई, मगर मैंने ये नोट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको क्या किया, यहाँ पे जाके इसको बाय कर दिया $20 का। अब ये देखें, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मुझे सक्सेस तो आ गया। अब सक्सेस किस चीज़ का आया कि मेरा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला गया। अब ये नीचे देखें, ये मुझे शो कर रहा है 330 पे ये ऑर्डर मेरा लग गया बाय होने का, मतलब अभी ये बाय नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर अवेलेबल USD मेरे देखेंगे तो 13 हो गए, $20 यहाँ से माइनस भी हो गए। तो आपके पास यही इशू आ रहा होता है कि यहाँ पे आपने वो ऑर्डर सही नहीं लगाया होता है, आपके जो USDT होते हैं वो भी माइनस हो जाते हैं जो कि पेंडिंग ऑर्डर में चले गए। और सेल में भी बिल्कुल इसी तरह का ही सीन होता है। तो मैं अगर इसको आपको कैंसिल करना है तो सिंपली आप यहाँ पे इसको करेंगे कैंसिल, ठीक है। ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब वापस आपके पास यहाँ पे USDT आ गए। तो मैं आपको अभी इसका सेल में भी दिखा देता हूँ कि सेल में इस तरह का किस तरह का सिनेरियो बन सकता है। तो अभी मार्केट प्राइस पे मैंने इसको $20 ले लिए, ठीक है। ये $20 मेरे अकाउंट में आ गए BNB के, और यहाँ से USDT भी माइनस हो गए और कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं सेल पे, और बाय डिफॉल्ट सेल पे भी आपके पास लिमिट ही आ रहा होगा। अब लिमिट पे लोग क्या करते हैं, 100% को कर दिया सेल करने पे। और फॉर एग्जांपल, जब मैंने इसको ओपन किया इसकी प्राइस थी 333, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने 100% ऑर्डर सेल का लगा दिया। अब देखें, जैसे ही मैंने सेल का लगाया, मेरा जो BNB था वो सेल नहीं हुआ, वो दोबारा ओपन ऑर्डर्स यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स में चला गया। अब देखें, सेल का ऑर्डर लगा हुआ है 333 पे। अब जब BNB 333 पे आएगा, BNB हो या कोई भी आपका कॉइन जो आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तभी ये यहाँ पे सेल होगा। अब ये देखें, यहाँ पे भी जो अवेलेबल मेरे पास BNB थे वो माइनस हो गए यहाँ पे, और ये पेंडिंग में चले गए। तो यहाँ से अगर इसको आप कैंसिल करना है तो यहाँ से सिंपली आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कॉइन है जो आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा कॉइन लिया था और वहाँ पे बाद में उसका पेंडिंग ऑर्डर चला गया, तो एक सिंपल है, यहाँ पे होम में जाए, मोर में जाए और ऑर्डर्स में जाए। तो यहाँ पे आपके जितने भी, तो ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे पेंडिंग में, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। या किसी भी कॉइन में आप जाएंगे तब भी नीचे जो शो कर रहा होगा, जैसे अभी दिखा रहा था मैं। मगर यहाँ पे भी आप जाएंगे, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी कि कौन सा कॉइन बाय का पड़ा हुआ है, कौन सा कॉइन सेल का पड़ा हुआ है,
कौन सा आप कैंसिल करना चाह रहे हैं। अगर सिंपली आपसे गलती से हो गया तो आप कैंसिल ऑल कर दें। यहाँ पे सारे जो भी जितने भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो कैंसिल ऑल हो जाएंगे, और जितने भी आपके यूएसडीटी पेंडिंग में पड़े होंगे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो मैं इसको करता हूँ वापस से यहाँ से कन्फर्म। तो ये देखें सारे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो यहाँ से रिमूव हो गए इजीली। अब जितना भी यूएसडी होगा या कॉइन होगा आपके पास वो आपके पास अकाउंट में वापस आ गया हो गया। तो जब भी आपको कोई कॉइन बाय करना हो या सेल करना हो, आप चाह रहे उसी टाइम वो हो जाए, तो हमेशा मार्केट सिलेक्ट किया करें। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं दोबारा जाके दिखाता हूँ, BNB बाय। तो यहाँ पे जाके आपको हमेशा मार्केट सिलेक्ट करना है उसी टाइम बाय या सेल करने के लिए। बाकी लिमिट क्या होता है, स्टॉप लिमिट क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, ओसीओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।